लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कामाक्षी मिश्रा जी आज का पाठ प्रारंभ करेंगी दुआ 192 से। ये एमबीए की स्टूडेंट है बेंगलोर में और आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया प्रारंभ करें। जय सिया राम सभी को। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केलि रस ते ही सुख माना। बोरहि ते निज हितपति जाना, जानी लक्ष्मण राम चरण चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनहु भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चरयु सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु कर पलना, मातु दुलराई कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बरीद बारीद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि। से शुरू करना था, वही तो 92 से। सर ये 192 से ही है, 192 से। वहां से तो नहीं संक्षिप्त रामायण दोहा देखिए रामचरितमानस का जहाँ दोहा नंबर 192 है, उस दोहे को पढ़िए और उसके बाद में आगे पढ़िए प्लीज। धन्यवाद। ये बालकांड है। बालकांड दोहा 192। संक्षिप्त रामायण नहीं, जो पूरी रामायण से बात हो रही, जो पूरी रामचरितमानस है वहां पर दोहा 192 है, उस दोहे को पढ़िए और दोहे के बाद में जस्ट कंटिन्यू। थैंक यू। आप संक्षिप्त रामायण से तो नहीं पढ़ रही हैं? नहीं, मैं बालकांड का 192 ही पढ़ रही हूँ। नहीं वो तो नहीं है, ये वो तो विप्रदेव की है बेटा। आप जरा ठीक से शुरू करो। विप्रधेनु सुर संत, हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब सही है। सुनि शिशु रदन परम प्रिय बानी। सब्रम चल आई सब रानी। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मर पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बाज बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ गयउ अहंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे ने जाई, रूप रसी गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जातक करम सब कीन। हाथक धेनु बसन मनि, नृप विप्रन कह दीन। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, के ही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमनु वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल धरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। करी आरती न्योछारी करही, बार बार से सुचरनहि परहि। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जे ही पावा राखा नहीं ताहू। मृगबत चंदन कुमकुम कीन,
कीचा मचि सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाम सब शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहता नगर नारी नरवृंद। कैकई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न कही सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जुन राती देखी भानु जुनु मन सकुचानी तड़पि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृपग्रह कलश सो इंदु उदारा। भवन पे धुनि अति अमृदुबानी जनु खग सुखर समयम जनुसानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना एक मास ते ही जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा परम मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि थाकेउ निसा कवन विधि रोई। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिनमन चले करत गुनगाना। देख महो सब सुर मुनि नागा चले भवन बर नत निज भागा। और एक कहऊ निज चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़मति कोरी। काक भुचुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले बीथिन फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जाग पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा दीन भूप सो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हमें जो हीरा दीन्हे नृपना ना विधि चीरा। मन संतोषे सबन के जहत दे असीस। सकल तनय चिरु जीवन जीवहु तुलसीदास के ईस। कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जाने दिन अरुण राति। नाम करण कर अवसर जानी भूप बोली पठै मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा के नाम जो सुनी मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिधु सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असिनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व धरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा नाम शत्रुहन भेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु विशिष्ट ते ही राखा लक्ष्मण नाम उद्धार। धर्य नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व रूप नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा बाल केली रस ते ही सुख माना। बोरहि ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनहु भाई प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो चोरी निरखम ही छवि जननी तृण तोरी। चर्युशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु कर पलना मात दुलराई हृदय कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भागति बस कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जुनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नुपुर धनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिन उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत पूरी हृदय हरि नभ नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखन मन लोभा। कुंभ कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छबिछाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे नासा तिलक को बरनय पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोत्रे बोला। चिकन कच कुंचित कबु आरे अब बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पति जगुलिया तनु परिहाई जान पानी विचरनी मोहि भाई। रूप कहीं नहीं कर कहीं श्रुति शेषा सो जाने ही सपने हो जही देखा।
सुख संदोह महो पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरत रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस गए राखे, सो माया प्रभु सो भय भाग्य, भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छोड़ी भजियो कहु काही, मन क्रम बचन छोड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हई रघुराई। एहि विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बसिन सुख दीन्हा, लय उछंग कबहु हूक हलरावे, कबहु पल नय घाली जुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर ज्ञान। एक बार जननी अनवाय, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बाहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गए जननी शिशु पहि भय बीता, देख बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत जो सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि मासी रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु, सो देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जो है परताड़ी, ठाड़ी देखा जीव नचावई जाही, देखी भागति जो छोरई ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदि चरण सिरुनावा, विस्मय पंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु बीधि सुम झाई, यह जनि कतहु कहसि सुन माई। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापय, प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, कूड़ा कारण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरियो सुकुमारा, मनक्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे धरनी हटि धावा, दूसर दूरी बरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल हित उत अवसरु पाई, भाज चले किलकत मुख दधि तन लपटाई, बाल चरित अति सकल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाये, जीन कर मन इन मन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, भय कुमार जब ही मन सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िय कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला, करतल पान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जीन बेथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई, कौशलपुर बासी नर नारी बुद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल, बंधु सखा संग लेहि बोलाई, मन मृग गया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जे जानी, जे दिन प्रति पही देखा वही आनी, जे मृग राम बन के मारे, ते मनु तिज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, जे ही विधि सुखी होहि पर लोगा, करही पुत्र
कृपा निधि सोय संजोगा, वेद पुराण सनहि मन लाई, आहु कहि अनुजन सुमझाई। प्रात काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयसु मागी करहि कर काजा, देखि चरित हर्षित मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बिसहि विपिन सब आश्रम जानी। जहाँ जब जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निसीचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो देहो दोह भाई। ज्ञानी विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। बाहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरऊ, जल गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी। चल पकारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविधि पाति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेल चारी, राम देखे मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। तब मन हर्ष बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनहु काऊ। को ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावो बिबारा। कहु असुर समूह सात वही मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। हेहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कौ, ईन कह अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुशलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। मागो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सरसोसा। देह प्राण ते प्रिय कुछ कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की लाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा निसीचर अति गुर कोर कुठारा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि रूप नृप गिरा प्रेम रस जानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि सुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप सुत बाहु विधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद सीस। पुरुष से ही दो वीर हर्षि चले मुनि, भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे पर भर बाथा, रुचिर चाप सायक दहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा देव मैं जाना, मोहि निति पिता तजेउ भगवाना। चले आत मुनि दीन दुखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथई जय कीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागना धुआं पिपासा, अतुलित बल तुन तेज प्रकाशा। आयुष सर्व समर्पित गए प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। प्रात कहा मुनि मन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लोक मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय वा मुनि द्रोही। बिनु पर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरसुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु
संघारा मत मारी असुर द्विजिंद्र भयकारी अस्तुति करें देव मुनिझारी तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे रेह कीनि विप्रन परदाया भगति हेतु कह बहु कथा सुनाई ये कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देख ही जाई धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि बर के साथा आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह पाई पछ पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज हति कृपा करहु रघुबीर पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर नहीं रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणनी लागी जुगल नयन जलधार बही रजुमन कीन्हा प्रभु का चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु ए जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई मुनि श्राप जो दीन्हा आती बल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखो भरी लोचन हरि भव मोचन ही है लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मगौ मागौ भर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जे ही पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसी दसठ देहि बुझ भजु बछाड़ी कपट जंजाल चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा गाधि सुनु सब कथा सुनाई जे ही प्रकार सुरसरी मही आई तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान माहिवदी पाए हर्षि चले मुनि वृंद सुहाया बेग विदेह नगर निराया पुर रम्यता राम जब देखी हरेश अनुज समेत विशेषी बापी कूप सरित सर नाना सलिल सुधा सम मणि सोपाना गुंजत मुंज मृत रस भृंगा पूजत कल बहुबरन विहंगा बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता सुमन बाटिका बाग बन विपुल विसंग विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरचहुपास बनई न बरनत नगर निकाई जहां जाई मन तहु लोबाई चारु बचारु विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु लय नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहे सुगंध सिंचाई मंगलमय मंदिर सबको केरे चित्रित जनु रतिनाथ चिंतेरे पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्म सी ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जह जनक निवासु बित कहीं विविध बिलोकी बिलासु होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भवन शोभा जनु रोकी धवल धाम मणि पुरट पट सुगटित नाना भांति सिंह निवास सुंदर सदन शोभा किमि ही जाति सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मगध भाटा बनी विशाल बाजी कर गजसाला है गए रथ संकुल सब काला सुर संचिव सनेप बहु तेरे निपग्रह सरिस सदन सब केरे पुर गो बाहिर सब सरित समीरा
उतरे जहता विपुल महीपा, देखी उन अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनु मागा, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। संग सचिव सुचि भूरि, भट भूसुर पर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे, कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु भयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल सब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी लोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विशेषी, प्रेम मगन मुन जानि निपु, करी विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई, सिर गदगद गिरा गंभीर, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कलपालक, ब्रह्मा जो निगम नेति कहीं गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछौ सत्य भाऊ, कहु नाथ जननी करहु दराऊ, इन्हनि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ब्रह्मा कही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहे हुन पनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका, ये ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ममृत लागी नरेश पठाए, राम लखनु दो बधु बर रूप, सील बल धाम, मख राखे सुब राखी, जगु जिते असुर संग्राम, मुनि तव चरण देखि कह राउ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहे न जाई मन भाव सुहानी, सुनहु नाथ करहु मुदित बेदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सुनेहु, पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु, मुनि संसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवसनीसु, सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन बुलाहा, करी पूजा सब विधि सेवकाई, कहु राग गृह विदा कराई, ऋषय संग रघुबंश मनि करी भोजन विश्रामु, बैठा प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जामु, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई, देखी प्रभु भय बहुरी, मुनि हई सकुचाही, प्रगट न कहई मनहि मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हो लसानी, परम विनीता सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई, राम नाथ लखनु पुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई, जो रघु राउर आयसु मैं पावो, नगर देखाई तुरत ले आवो, सुनी मनीसु कह बचन सब प्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, जाई देखि आवो नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, मुनिपद कमल बंदी देव भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक बृंद देखि अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, पीत बसन परिकर कटिबाता, चारु बचाप सर सोहत नाता, तन अनुहरत
सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी केहरि कंधर बाहु विशाला उर आति रुचिर नग मणिमाला सुभग सोन सरीसर रूह लोचन बदन मयंक त्रय लोमोचन कानक फूल छवि देही चितवत चितहि चोरी मन चोरी जनु लेही चितवानी चारु भृगुटि बर बाही तिलक रेख शोभा जनु काही रुचि चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिर सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पूर्वसिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मानहु रंग निधि लूटन लागी निरखी सहज सुंदर दो भाई वो ही सुखी लोचन फल पाई जुबति भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी कहै परस्पर बचन सुप्रीति सीख सखी इन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहु सुनियति नाही विष्णु चारि भुज गीध विधि मुखचारी विपस विकट भेष मुख पंचपुरारी अपर देव दस को न आही यह छवि रखी पर तहि जाही भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वैरही कोटि कोटि सतकाम कहु सखी असु को तनुधारी जो न मोय रूप निहारी को सप्रेम बोली मृदु बानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालनी के कलकोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे श्याम गात कल कुंज बिलोचन जो मारीच सुभुग मृदुमोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम रामु धनु सायक पानी गौर किशोर बेशु कर बर कांचे कर सरचाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखी राता सुसुमित्रा माता विप्र काजु करी बंधु दो जग मग मुनिबद उभारी आए देखन चाप मक सुनी हरछि सब नारी देख राम छवि को एक कहई जोग जानकी ही यह बरु अहो अहई जो सखी इन्हीं देख नर नाहु पन परिहरि हटे करे बेबाहु को कह ए भूपति कहे जाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी पुरत परंतु मरपुन पनुराव न तजही विधि बस हो हटी अभी बेक ही भजई को कह जाऊं भल अहै विधाता सब कह सुनिय अचित फलदाता तो जानकी ही मिली बरु एहू नागिन आली जहां संदेहू जो विधि बस अस बने संजोगू तो कृतकृत्य हो ही सब लोगू साखी हमरे आरती अतिताते कब हुक ए पावही नहीं नाते ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शन दूर यह संकंगटु तब हो ही सब पुण्य पुराकृत होरी बोली अपर कहे हु सखनीरा नीका एहि बिहा अतिहित सबहि का को कह शंकर चाप कठेरा ए श्यामल मृगु गात किशोरा सब असमंजस अहै सयानी सब यह सुनि अपर कहई मृदुबानी सखी इन कह को अस कहई बड़ प्रभातु देखत लगु अहई परसि जासु पद पंकज धुरी तरि अहल्या कृत अगभूरी सो की रही बिनु शिवधन तोरे यह प्रतीत परिहरि न भूरे जे ही बिरंची रचि सवारी ते ही श्यामल बरु रचे बिचारी तासु बचन सुनि सब हर्षानी ऐसे ही होए कहई मृदुबानी हिय हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सलोचन वृंद जहां जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद
पूरब दिसि गे दो भाई, जह धनमुख जित भूमि बनाई, अति विस्तार 4 गज ढारी, बिमल विधि कच रुचिर संगवारी, चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला, देहि पाछे समीप चहु पासा, अपार अपर मंच मंडली विलासा, काछु ऊंची सब बात सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ लाई, दीन के नकट विशाल सुहाई, धवल धाम पर बहुबरन बनाई, जहाँ बैठे देखें सब नारी, जाथा जोग निज कुल अनुहारी, पूर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना, तब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परिस मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्षु हिय, देखी देखी भूल भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रूप सब लेहि बिलोका, से सहित स्नेह जाहि दो भाई, राम देखावनी अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मधुर मनोहर बचना, नव निमेष कहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुर पाही, जाने विलंबु त्रास मन माही, जासु त्रास कर कहूँ डर होई, भजन प्रभु देखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरिहाई, सभय सप्रेम विनीत अति संकुच, सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई, प्रवेश मुनि आयस दीना, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुराना, रुचिर रजनी जगु राजाम सिरानी, मुनिवर शयन पुरकीन कब जाई, लगे चरण चापन दो बाई, जिनके चरण सरोरहु लागी, कारत विविधि जब जो जो विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जो जनु जीते, गुरुपद कमल पलोकट प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन सब कीन्ही, चापत चरण लखन उर लाए, सभय प्रेम परम सचुल पाए, मुनि पुनि प्रभु कह शोभउ ताता, पौढ़े धीर उर्पद जल जाता, उठे लखन निसि विगत सुनि, अरुणा सिखा धनुकान, गुरते पेहिले ही पलही जगतिपति, जागे राम सुजान, सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि ही सिर पानाए, समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे उजाई, जा बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बलि बेली बिताना, नव पल्लव पल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए, जातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, मध्य भाग सुर सो सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग चत कुंजत भृंगा, बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर्षे, बंधु समेत परम रम्य आराम, यहु जो सराम ही सुख देव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चहु दिति चितई पछी मलीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग संगी सब सुभन सहायानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीर गिरिजा गृह सोहा, बरिन न जाई देखी मन मोहा, मृजनु करी सब सखिन समेता, गई सब मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनु सुगौ मन भागा, एक सखी सिय संग को बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते ही दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। 227 तक करना था। मेरी आपको प्रयास के लिए बहुत सुंदर पढ़ा भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेटा बहुत सुंदर पढ़ा। अब मैं आमंत्रित करूंगा मानवी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत
अच्छा बोलिए ना, बहुत सुंदर। बहुत सर ही मेरी अच्छा वॉइस पाठ क्लियर किया। है? ओ मानवी जी पाठ किया था प्रभु दीपाले जी। सर मेरी मान- वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ वॉइस क्लियर है। मैं मानवी जी का परिचय दे दूं। ये IIT रुड़की में मार्केटिंग में MBA में रिसर्च कर रही है। वेलकम। नहीं खत्म हो गया था। हाँ, सर एक बार आप सबको म्यूट कर देंगे बिकॉज मेरे को बहुत सारी वॉइस आ रही है यहाँ। हाँ सुनीति जी आप आप म्यूट करें और बाकी सबसे मेरा विनम्र निवेदन है म्यूट करें। आज किसी कारणवश मैं म्यूट नहीं कर पा रहा तो आप श्याम इफ यू आल्सो फाइंड समबडी अनम्यूटेड म्यूट देम बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू म्यूट। सो धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। मैं सारांश शुरू करने से पहले बस कुछ आपके सेकंड लेना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली बस अपनी मम्मी को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को इतना सा भी डाउट था तो मैंने हर 2-2 मिनट में उनको कॉल किया है एंड शी इज बीन सो सपोर्टिव। तो वो मेरी क्रिटिक भी है और मेरी चीयरलीडर भी। मुझे पता है वो इस टाइम लाइव देख रही है इस प्रोग्राम को, तो आई एम श्योर शी इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। और मैं ओम सर को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि पाठ तो मैंने कई बार किया है। जब उन्होंने मुझे सारांश के लिए बोला तो मैं श्योर नहीं थी, लेकिन सर ने इतने प्यार से समझाया कि मेरे को लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो रामचरितमानस या रामायण तो मैंने हमेशा या तो अपने घर के बड़ों से सुनी है या आप सब विद्वानों के मुंह से। तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए या कुछ छूट जाए तो आप प्लीज मुझे बिल्कुल करेक्ट कीजिए। मैं शुरू करती हूँ। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि राम जन्म हो चुका है और राम जी अब अपनी बालपन की लीलाएं शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपने बालपन की लीलाएं शुरू करी तो मानो पूरे ब्रह्मांड में एक अलग अलग ही उमंग दौड़ पड़ी। तो उनकी एक किलकारी की आवाज सुनकर एक तरफ तो रानियां इतनी खुश है कि वो दौड़ी चली आ रही हैं और दूसरी तरफ तो दशरथ जी तो मानो जैसे ब्रह्मानंद में ही समा। तो वहां का वातावरण सिर्फ सूर्यवंशी परिवार तक सीमित नहीं था। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी को बात पता चलती है, अरे राम पधारे हैं, तो वो सभी अपने बाकी ब्राह्मणों को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। पूरे नगर में ध्वजा और तोरणे सजाई जा रही है, आकाश में से फूलों की बारिश हो रही है और जितनी भी स्त्रियां हैं वो श्रृंगार कर कर सोने के कलश को लेके उसमें मंगल द्रव्य जैसे या तो गंगा जल या कोई परफ्यूम सेंटेड कोई भी जो वाटर होता है उसको लेके चल रही है और गाती गाती खूब राज दरबार तक पहुंच रही है। मतलब वो इतनी खुश है कि वो कभी तो राम जी के बचपन के रूप को देख के उनकी आरती कर रही है और कभी वो उनके चरणों में गिरी जा रही है। और गवैये भी राम जी के गुण की गान करते करते पूरी अयोध्या नगरी की गलियों में घूमते चले जा रहे। फिर राजा दशरथ ने नांदी श्राद्ध कराया और सभी ब्राह्मणों को और जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, जितनी इनकी इच्छा थी उन सबको उतना भरपूर दान दिया। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि नांदी श्राद्ध जो होता है वो पितरों के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। जनरली जैसे भगवान इष्ट को हम पूछते हैं, ऐसे हम पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। यहाँ पिंडदान से कोई इसका संदर्भ नहीं है। तो प्रभु राम जी के जन्म से तो पूरा अवध खुश है ही, लेकिन माता कैकेयी और माता सुमित्रा के जो पुत्र हुए हैं उनके जन्म से भी पूरा अयोध्या अलग ही जगमगा रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पे सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन तो शिव जी क्या, वेद क्या, सरस्वती जी क्या और शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। मैं तो क्या ही करूं, पर फिर भी उन्होंने बहुत ही प्यारा वर्णन दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, अवधपुरी सोई ऐ भांति प्रभु मिलन आए जनुराती, देखी भानु जनु मनु सकुचामी तदपि बना संध्या अनुमानी। तो वो कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, रात्रि भी प्रभु के दर्शन करना चाहती है, पर जैसे ही वो वहां सूर्य को देखती है तो वो सब कुछ चाहती है, लेकिन उसकी इच्छा है प्रभु दर्शन करने के लिए तो मानो जैसे एक संध्या बन के ही रहे। तो उसका कारण तुलसीदास जी आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि पूरे अयोध्या का दृश्य इतना मन भावन था कि सूर्य देव भी अपनी चाल भूलकर 1 महीना वहीं रह गए और ऐसे रहे कि एक महीना पूरी रात्रि ही नहीं हुई। और हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस रहस्य को कोई जानता नहीं है, तो आई थिंक ये सब हमारे बीच में ही है। इस बात
तो इसके आगे खैर भोलेनाथ जी जब पार्वती जी को पूरी कथा सुनाते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मनुष्य रूप में मैं और काकभूषणी दोनों साथ साथ परम आनंद में मगन होकर अयोध्या की खूब गलियों में घूमे हैं, लेकिन जिन पर प्रभु राम की कृपा है वही इस शुभ सुंदर वातावरण को, शुभ चरित्र को देख सकता है। खैर चारों भाई का जन्म हुआ, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, फिर नामकरण संस्कार का अवसर आया तो राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि इनके नाम तो आप ही रखिए। तो मुनि वशिष्ठ बोले कि सबसे बड़ा पुत्र जिसके एक कण में तीनों लोक सुख देते हैं और जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोकों को शांति देते हैं, उसका नाम तो राम ही हो सकता है। जो संसार का भरण पोषण करता है वो भरत, और जिसके याद करते ही शत्रुओं का नाश होता है शत्रुघ्न, और जो शुभ लक्षणों का धाम है और हमारी पूरी जगत का आधार, उसका नाम तो फिर लक्ष्मण ही रखा जा सकता है। तो खैर इतना सुन के इधर रानियां भी खुश है, कहते हैं भगवान जी भी खुश है और अवध भी खुश है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने और एक उनका राम जी का चरित्र वर्णन भी किया है और उनका शरीर वर्णन भी किया है। वो कहते हैं कि उनका जो रंग है वो नील कमल कह दो या आप कह दो जो एक भरा हुआ मेघ होता है ना, जैसे नीला, उसके समान है। और उनके पूरे शरीर में जैसे करोड़ों कामदेवों की शोभा है। उनके छोटे छोटे लाल चरण है और उनके जो नाखून है वो ऐसा लगता है जैसे कमल के पत्तों पे किसी ने मोती रख दी। उनके चरण तलों पर वज्र, ध्वजा और अंकुश के तो चिन्ह है, और उनकी जो पायल है उसको सुनकर तो मुनि भी मोहित हो जाते हैं। कमर में उन्होंने करधनी पहनी है, पेट पर उनकी 3 रेखाएं हैं और नाभि तो बहुत ही गंभीर है, पूरे आभूषणों से सुशोभित है। उनके हृदय में बाघ के नाक का नख है। मतलब ये मुझे पता चला कि जब पहले बच्चा ताकि ना डरे इसीलिए उसको बाघ का नाखून पहनाया जाता था गले में। तो ये वही है, राम जी ने भी पहना है। और उनके छाती पे रत्न तो है ही है, पर वहां पे भृगु ब्राह्मण के जो भृगु मुनि थे उनके चरण चिन्ह के भी निशान है, जो मुझे शायद हर कोई नहीं देख सकता। उनका कंठ जो है वो बिल्कुल शंख की तरह है, यानी कि उतार चढ़ाव है उसमें, और 3 रेखाएं हैं। मतलब कितना लंबा और कितना सुंदर कंठ दिखाया है। और ठोड़ी भी बड़ी क्यूट सी और सुंदर सी है। और उनके मुख पर इस तरीके से घटा छा रखी है जैसे खुद कामदेव ने उसको स्कल्प्ट करके किया हो। छोटी छोटी 2 सुंदर दांत है, लाल लाल होठ है, और नाक और तिलक की तो सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सुंदर कान है, सुंदर से गाल है, और जब वो बोलते हैं तोतला तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जन्म से जो उनके घुंघराले बाल है उसी से वह सुशोभित रहते हैं अपने। उन्होंने शरीर पे पीली सी जुंगली जुंगली पहले शो पहनाई जाती थी, वो उन्होंने पहन रखी है। और वो घुटने चल चल के हाथों के बल सबको खूब खुशी दे रहे हैं। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ये तो राम है, सुख का पुंज है, इनके ऊपर मतलब इतना ज्ञान है, पर फिर भी वो राजा दशरथ और माता कौशल्या के इतने प्रेम में बंधे हुए बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो अब ये दिखाते हैं आगे। उन्होंने एक छोटा सा वो बताया कि जब भोजन करने का समय आता था तो राजा दशरथ उनको बुलाते थे तो वो अपने मित्रों के पास चले जाते थे, और अगर माता कौशल्या उनको बुलाती थी तो वो अपने छोटे छोटे पैरों को लेकर ठुमक ठुमक के दौड़ते चले जाते थे ताकि माता पकड़े ना। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं देखो, जो निर्गुण स्वरूप है जिसका अंत शिव जी ने भी नहीं देखा, वो कैसे माया में अपने माता की प्रेम की और भक्ति की माया में कैसे उनको अपने पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। खैर ऐसे ही धीरे धीरे सारे समय बीत गया और वो थोड़े बड़े हो गए। इसमें उन्होंने एक छोटा सा और इंसिडेंट बताया है। उन्होंने कहा कि एक बार माता ने राम जी को पूर्ण स्नान करा के पालने में रखा और फिर वो अपनी पूजा के लिए चली गई। जब उन्होंने प्रसाद रखा तो बाद में देखती है कि राम जी तो प्रसाद खा रहे हैं, तो वो डर गई। अच्छा यहाँ देखिए, माता का हृदय है ये, वो इसलिए नहीं डरी कि उन्होंने भगवान का प्रसाद खा लिया और भगवान रुष्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं, उनको इस बात की चिंता थी कि अरे लला को तो अभी मैं पालने में छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ कैसे पहुंच गया।
तो माता को इस बात की चिंता है कि राम यहाँ कैसे आए। तो वो भागी भागी दौड़ के गई, देखी तो पालने में भी सो रहे हैं। फिर आई, देखी अभी भी प्रसाद खा रहे हैं, तो वो चकित हो गई। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको भ्रम है या उनकी बुद्धि को क्या हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और भगवान राम मतलब इसमें मैं नॉटीनेस बोलूंगी उनकी, वो मुस्कुरा रहे हैं। खैर उन्होंने जब माता को अपना स्वरूप दिखाया तो माता तो चकित रह गई। वो देख रही है कि उनके पूरे शरीर में 1000 ब्रह्मांड है। मतलब आप उसमें नदियां हैं, वन है, शंकर है, सूर्य है, चंद्रमा है, उसमें मानव भी है, मानव को बांधने वाली माया भी है, और माया को से छुड़ाने वाली भक्ति भी है। तो वो तो मतलब वो इतनी खुश हो गई, इतना, लेकिन उनसे बोला कुछ नहीं जा रहा था। तो उन्होंने तो कह दिया कि राम, ये तो तुमने मुझे अपना रूप दिखाया है, मतलब मुझे अपनी माया में दोबारा व्यापी मत होने देना। तो खैर माता को देख के, माता का आदर करके, फिर उसके बाद राम जी वापस से अपने छोटे रूप में आ गए। अच्छा, ऐसे ही करते करते दिन बीत गए। अब चारों के चारों राजकुमार बड़े हो गए। तब गुरुजी ने गुरु वशिष्ठ ने चूड़ा कर्म संस्कार यानी कि मुंडन किया, और उस टाइम पे मतलब इस तरीके से देखा कि अब इनकी शिक्षा लेने की जो है टाइम आ गया है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा और वो चीज ये बात बोली है उन्होंने कि कैसे ही वो कुमार अवस्था में गए सारे भाई, तो ही गुरुओं को और जितने उनके पेरेंट्स हैं, मतलब उनको ये लगा कि अब विद्या लेने के लिए ये जाएंगे तो इनको बिल्कुल तैयार करा जाए। तो उनका जो अब वेश है, वो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सभी भाइयों के पास धनुष सुशोभित है, उनके रूप को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। तो जिस गलियों में वो निकलते हैं तो लोग वहां पे चुपचाप उनको देख के खुश होते रहते हैं। तो इसी तरीके से वो भी बड़े होते जा रहे हैं, और अवध में दिन भी खुशी से होते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि राम जी ने नॉटीनेस भी दिखाई, बाल रूप में अपनी खूब क्रीड़ाएं करी, लेकिन उन्होंने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। वो सुबह उठ के आज भी, तब भी मतलब अपने माता पिता के पैर भी छूते हैं, और उनकी सभी चीजों में जो एक बड़े को करना चाहिए, ही रिप्लेस दैट रोल। अच्छा, यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। उधर दूसरी ओर विश्वामित्र जी और जो बाकी मुनि थे, वो इस बात से परेशान थे कि वो यज्ञ नहीं कर पा रहे, क्योंकि मारीच और सुबाहु ने बहुत आतंक मचा रखा था। तो अब जब उनको पता चला कि भगवान पधारे हैं धरती पे, तो उनको लगा कि अब तो इन्हीं से मदद लेनी पड़ेगी। वो गए राजा दशरथ के पास। तो जब राजा दशरथ ने कहा कि आप मुझसे गौ ले लीजिए, मेरे से गांव ले लीजिए, तो मेरे पुत्र ना लीजिए। खैर वशिष्ठ जी ने उनको खूब समझाया, तो दशरथ जी बोले कि ठीक है, आज से मेरे दोनों पुत्र आपके हुए हैं, आप करिएगा। तो राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ वन में चले गए। वहां उनको ताड़का मिली, और उन्होंने एक ही बाण से ताड़का का उद्धार किया, उसको अपना। और देखो कितनी कृपालु है, मतलब उनको पता है कि वो राक्षसी है, वो उसको वो मारने आ रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी अपना रूप दिखा रहे हैं ताकि वो वैकुंठ जा सके। ये उनकी माया ही है। खैर जब वो पहुंचते हैं आश्रम, तो वो अगले दिन जब सुबह होती है तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप अपना यज्ञ कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। तो जैसे ही यज्ञ आरंभ होता है तो सुबाहु और मारीच दोनों बाकी सारे राक्षसों के साथ आते हैं। तो देखिए राम जी ही इज वेरी पर्टिकुलर, मतलब उनको वो हर चीज इंटेंशन के साथ करते हैं। उन्होंने बाण जरूर मारा दोनों को, लेकिन मारीच को उन्होंने बिना फूल वाला बाण मारा, मतलब जिसकी नोक आगे से तोड़ दी जाए, क्योंकि उन्हें पता था इसका समय अभी नहीं आया, इसको तो अभी हिरन बन के आना है आगे मेरी जिंदगी। तो उन्होंने उसको जब बाण मारा तो वो 100 योजन दूर समुद्र में जाके गिरा, लेकिन मरा नहीं। और इधर सुबाहु को क्योंकि उसका समय आ गया था, तो उन्होंने अग्नि बाण मारा, और उधर लक्ष्मण जी ने बाकी सारे राक्षसों का वध किया, और सभी मुनि जो है वो अच्छे से अपना यज्ञ कर पाए। और उन्हीं की खुशी के लिए राम जी लक्ष्मण जी थोड़े दिन मुनियों के साथ रहने लगे। तो विश्वामित्र जी बाद में बोलते राम जी को, चलो तुम्हें मैं एक चरित्र दिखाता हूँ, आगे चलो। तो जब वो थोड़ा सा जंगल में और भ्रमण करते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे एक आश्रम है, लेकिन कोई चहल पहल नहीं है, ना कोई पशु है ना कोई पक्षी है, बस एक शिला है।
तो राम जी पूछते हैं ये क्या है, पता उनको सब कुछ है, बट क्योंकि वो लीला करने आए हैं तो वो पूछेंगे जरूर। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जिनको श्राप मिला है, तो वो आपके चरण कमल की धूल से ही वो श्राप आपका इंतजार कर रही है, वो दूर होगा श्राप। तो राम जी इतने दयालु हैं, अपना चरण वहीं उनपे रखते हैं उस शिला पे, और वो शिला अहिल्या के रूप में उनके सामने आ जाती है, और वो इतनी इमोशनल हो जाती है उनके चरणों में कि उनको समझ ही नहीं आता वो क्या हो। फिर वो अपना हृदय शांत करके बात बोलती है कि आपके चरणों से तो गंगा निकली है, जिनको शिव जी ने अपने सर पे नवाया है। आपके चरण कमलों की तो ब्रह्मा भी पूजा करते हैं, और आपने वो चरण कमल मुझ पे, मतलब अपने आप को बोलती है मुझ पापिन पे रखे हैं। तो मैं तो कुछ मतलब अब मांगने योग्य भी नहीं रही, पर मैं फिर भी आपसे एक जरूर वरदान मांगूंगी कि आप, मतलब वो बताते कि मेरा मन एक भौरा है, तो मैं आपकी प्रीति का जो रस है मैं उसमें हमेशा मग्न रहना चाहती हूँ, मतलब वो उनसे उनकी भक्ति मांगती है। तो राम जी उसमें भी उनको वो दे देते हैं। खैर मतलब उन्होंने देखो सब पे दया करते जा रहे हैं, वो उधर मुनियों पे दया करी, इधर उन्होंने इन पे दया करी अहिल्या जी पे। खैर अब उसके बाद आगे वो जाते हैं तो उनको एक नगरी दिखाई देती है, जिसे जनकपुरी के का, जिसमें तुलसीदास जी ने उनको कहा है। उन्होंने कहा जनकपुरी तो इतनी नहीं सॉरी, मैं इसमें बीच में एक पॉइंट मिस हो गया। जब वो आगे चल रहे हैं तो उनको गंगा जी का तट भी दिखता है, जहाँ पे वो स्नान करते हैं, वहां पे भजन कीर्तन करते हैं, फिर वो जाके जनकपुरी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं जनकपुरी कितनी सुंदर है। मतलब वहां पे वज्र के किवाड़ बने हुए हैं, इतने बाग बगीचे हैं, वन है, और पानी तो इस तरीके से भरा है जैसे कि अमृत भरा हो। मतलब इतना सब कुछ अच्छा देख कर राम जी के मुंह से एक चीज निकलती है कि बहुत अच्छा स्वामी, मतलब इस नगरी का स्वामी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मतलब इतना अच्छा उन्होंने महल बना रखा है कि कितनी बार तो जो देवता है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से वर्णन किया गया है कि जैसे ब्रह्मा जी ने खुद ही उस नगरी को बनाया है, और वो कहते हैं कि जहाँ सीता जी रहती है उसका तो वर्णन करना बड़ा मुश्किल ही है। तो खैर जब वो लोग थोड़ा नगरी के पास जाते हैं, खैर वो अपना जैसे ही मिथिला पति जनक जी को पता चलता है कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, तो वो सब अपने कुछ जो उनके मंत्रीगण होते हैं, कुछ उनके शूरवीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं नगरवासी, उन सबको लेकर मुनि के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके मतलब आने का क्या कारण है। अच्छा, इधर ये दोनों भाई जो है वो उधर फूल मतलब घूमने गए हुए थे, तो अब तक लकड़ी लेने गए थे, तो अब तक आए नहीं, वो आ रहे हैं। तो जैसे ही राम जी आते हैं तो उनके मुख पे इतना तेज है कि सब मोहित तो हो ही जाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आया ये है कौन। तो ऐसे ही सेम चीज जनक जी के साथ में है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत ही निश्चल भाव से पूछ रहा हूँ कि क्या ये मुनि उनके रत्न है या फिर किसी क्या कहते हैं राजा की संतान है। तो विश्वामित्र जी उनको राम जी को अपने पास प्यार से बिठाते हैं और बोलते हैं ये रघुकुल के राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं और ये मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तो बातें चल रही हैं, लेकिन जनक जी का जो आंखें है ना वो राम जी से नहीं हट रही। मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग सा है, वो राम जी वहां बैठे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ जनक जी उनको बार बार देखे जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि देखो कितना तेज, चंद्रमा जैसा तेज है इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर, और कितना सन्यासी जैसा स्वभाव है। तो ये तो मतलब कोई छोटे वो उसमें इंसान नहीं है। खैर बातें खत्म हुई, समय हो गया उनके जाने का, वो अपना महल चले गए। इधर रात्रि में भोजन का समय हो गया, भोजन हो गया, तो उधर लक्ष्मण जी को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, उनको है कि मुझे देखना है, इतना सुंदर लग रहा है मुझे पूरा, तो मैं देख कर आता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। पर वो सब कुछ रहे, वो कह रहे हैं कि पता नहीं भैया से पूछूं, गुरुजी मना कर देंगे, लेकिन राम जी को पता है। तो वो कहते हैं कि अरे चलो लक्ष्मण का मन है, वो भी गुरु से आगे लेते हैं कि लक्ष्मण का मन है, तो हम सोच रहे हैं नगरी देखा है। तो उनकी अपने गुरु की आज्ञा पाकर वो उधर पूरी नगरी में घूम रहे, नगरी में घूम रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने और नगर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वो, और अब तो धीरे धीरे उन्होंने लोगों को बताया। अच्छा देखो, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन है जिसकी सिंह जैसी गर्दन है और इतने शूरवीर लग रहे हैं, कौन आए हैं हमारी नगरी।
तो लोग ना गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन उनकी गॉसिप में सबसे अच्छी बात है कि किसी की गॉसिप में ना तो जेलसी है, ना कोई किसी की बुराई कर रहा है, मतलब क्यूरियोसिटी जरूर है। तो कोई कह रहा है, कोई बता रहा है कि ऐसे ऐसे राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो एक ने बोला कि कितने सुंदर है कि ये काश हमारी सीता का विवाह इनसे हो जाए, तो दूसरी उसको तुरंत चुप करवा देती है। वो कहते हैं अरे राजा जनक ने अगर प्रण ना लिया होता ना वो धनुष तोड़ने वाला, तो क्या पता सीता का विवाह इनसे ही हो जाता। तो वो कहते हैं अरे लेकिन एक बड़ी मधुर मतलब बड़ी कोमल दिल की थी वो, फिर कहती है कि देखो कितना कोमल शरीर है, पता नहीं उठा भी पाएंगे नहीं उठा पाएंगे धनुष। तो ऐसे करके बातें चली जा रही है। तो एक ने बोला अरे क्यों नहीं, अभी तो ताड़का को वध करके आए हैं और अभी अहिल्या का उद्धार करके आए हैं, मतलब छोट बिल्कुल कुछ तो महानता है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो शायद बात बन जाए। अच्छा ऐसे करके बात चल रही है। राम जी मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि क्या वो किस टाइप का अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं, बट ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी कंटेंट। लक्ष्मण जी इनके साथ घूम रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं, उनको स्पर्श करके जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता वो क्यों खुश है, बट लेकिन सब कुछ इतना आनंदमयी हो रहा है। खैर समय लौटने का हो गया, मतलब कुटी में, तो वापस आते हैं, सोते हैं। अगले दिन होता है, अब पूजा करनी है, पूजा करनी है तो फूल चाहिए। तो फूल दोनों भाई फूल लेने के लिए जाते हैं। तो आगे अब ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे हमारा डिस्कशन कल होगा, और वो मेन पॉइंट है सीता जी से कल मिलेंगे। तो देखते हैं कल क्या होगा। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद आया, बहुत इतना अच्छा। प्यारा बोलती हो। आपने कोई आप सबसे सीखा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मानवी, बहुत ही। मानवी बहुत अच्छा। बात ये है कि इन्होंने मारीच को क्यों नहीं मारा, वो पॉइंट पकड़ लिया कि राम जी ने मारीच को क्यों नहीं मारा यहाँ। मारीच मारना है, इस पॉइंट को भी इन्होंने नोट कर लिया। वेरी नाइस। बहुत सुंदर मानवी, बहुत प्यारा। मानवी जी बहुत अच्छा बोला आपने। मानवी जी सजीव चित्रण किया मानस का, बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। मानवी जितने Excellent. जितने क्यूट राम जी है उतनी ही क्यूट तुमने व्याख्या करी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा तो कोशिश थी, आप लोगों को अच्छा लगा, बस यही बहुत। मानवी बहुत अच्छा बोला बेटा। ऐसा लगा बेटा कि जैसे आपने ना आत्मसात कर लिया उन सारी घटनाओं को। मैम मैं बिलीव बहुत मतलब मैं जब पहली बार पढ़ रही थी ना, मुझे सच में जब मैं राम जी के बारे में पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने चल रहे हैं। मतलब मैं बोल रही हूँ घुटने चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था सच्ची में सामने चल रहे हैं। आपका वर्णन भी ऐसा ही था कि आपने उसको समक्ष देखा है। बहुत सुंदर। ऐसा जान पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि अयोध्या से सभी मिथिला पहुंच गए साथ साथ। चलत राम। आपने हम लोगों को भी साक्षात्कार कराया उनका। बहुत धन्यवाद। भजन याद आ गया, ठुमक चलत रामचंद्र बहुत अच्छे से बोला मानवी, तुमने बहुत अच्छी व्याख्या करी और बोलने का ढंग भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। ब्यूटीफुली डन मानवी, जैसे कीप इट अप। मानवी और कामाक्षी दोनों को बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। आप बस इसी तरह हमारी संस्कृति का ध्यान रखें, आगे बढ़ाएं, और आप पूरी दारोमदार है। तो इन दोनों का धन्यवाद, आभार। और आज से आप देख रहे हैं आदरणीय सतीश भाई साहब संचालन कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुली ये डन। और कल सरिता जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मानवी के माता पिता इस समय पटल पर उपस्थित हैं? तो अगर उपस्थित हैं तो बता दिया जाए, और अगर नहीं है तो संभव हो तो मानवी अपने माता पिता की एक बार झलक दिखा। मैम मैं अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं भी कैंपस में हूँ, वरना मैं जरूर दिखाती वो, लेकिन मुझे पता है मेरी मम्मी लाइव जरूर देख रही होंगी इसे। थैंक यू। पर मैं जरूर कभी होगा मैम, मैं मिलाऊंगी। वो कॉन्फ्रेंस में आई थी, पर कभी ऐसा हुआ जरूर तो। बहुत ब्यूटीफुल। तो कल आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी न केवल पाठ भी करेंगे, वो समीक्षा भी करेंगे। उनका मन था कि मैं समीक्षा भी करूँगी, बिल्कुल करिए। तो कल हम प्रतीक्षा करते हैं कि देखिए राम सीता का मिलन होता है, नहीं होता है, और बीच में कोई अड़ंगा तो कोई नहीं डाल दिया। ये कलयुग है, कुछ पता नहीं पड़ता, आजकल बहुत अड़ंगे पड़ते रहते हैं बीच में। सो कल से सुनेंगे। पर इस बीच में आप सबसे परिचय है, वैसे मैं दो और व्यक्तियों का परिचय करा दूं, आप जानते हैं उनको।
एक है, दोनों मेरे भाई हैं, अनुज श्याम प्रकाश अग्रवाल, आप देख रहे हैं। जो ओवरऑल इस ये बिल्कुल एकदम नाम उनका श्याम है, पर श्याम की तरह खटखट नटखट नहीं है। आपको तो पता है श्याम से तो सारी नटखट कहानियां सुनी जुड़ी है, एकदम शांत रहते हैं। तो ये ओवरऑल संचालन इस श्रावण मास का ये श्याम कर रहे हैं, ही इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। हम बड़े आनंद से आगे बैठ जाते हैं कुछ कर, और बाकी उसके बाद में जो संचालक हैं सतीश जी जैसे इस सप्ताह हैं 4 दिन के लिए, वो कर रहे हैं। और द एंटायर मैनेजमेंट इज बाय श्याम। उसके बाद में उनसे भी छोटे मेरे अनुज हैं, हम दोनों के अनुज हैं, वो शिव हैं। वो इस जो यूट्यूब है या टेक्नोलॉजी है या ये सब चलता रहे ठीक ठाक, ऑल दैट ही इज मैनेजिंग। तो आपको पता है प्रभु की कृपा से पिछले 3 साल से, ये 14 साल है, हम श्रावण मास में ये पाठ और समीक्षा कर पा रहे हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। लास्ट ईयर जो समीक्षा हुई थी, तो जो जिन्होंने समीक्षा की थी उन सबसे हमने रिक्वेस्ट की कि आपकी समीक्षाओं को लिखो और वी विल पब्लिश इन फॉर्म ऑफ बुक। और दुनिया भर के वादे तो करते रहते हैं हम, पर ये वादा हम पूरा कर पाए कम से कम। एंड वी पब्लिश दैट बुक। और जो रामायण अधिवेशन था भोपाल में, उसमें इट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड। तो उस बारे में शिव थोड़े 2 मिनट बात करेंगे और बाद में फिर सतीश जी यू टेक ओवर। शिव यू कैन। जय श्री राम। जय राम सभी को। जैसा कि भैया ने बताया, लास्ट ईयर जो अपने मास पारायण हुआ था, 30 दिन की 30 समीक्षाएं, एक छोटी सी पुस्तक, 30 दिन में रामायण का अध्ययन, बहुत ही सुंदर जो पुस्तक बन पाई। एक इतनी इस तरह की पुस्तक है जिसे कि बच्चों को भी दिया जा सके और वो समझ सके ये रामायण क्या है। तो मैं उस पुस्तक के बारे में कुछ थोड़ी झलक बताऊंगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये अपनी पुस्तक है रामायण 30 दिनों में, रामायण अध्ययन 30 दिनों में, जिसमें कि सभी जो अपने वक्ता थे उन्होंने अपने रामायण का जो पाठ किया, उसके बाद में जो समीक्षा हुई थी, तो समीक्षा का इसमें अपना पब्लिकेशन हुआ। इसमें बेसिकली 3 चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। कथा सार कि जिस दिन जो पाठ हुआ हो तो उस दिन का कथा का सार क्या है। आध्यात्मिक सार के आध्यात्मिक रूप से हमें क्या सीखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर पाठ के द्वारा, और जीवन में इसकी उपयोगिता। ये 3 चीजों को के साथ में हर पाठ के बाद को इस पुस्तक में इकट्ठा किया गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पाठ नंबर 2, 3 बालकांड, जैसे कि आज अभी मानवी ने ही उसका की समीक्षा की, और समीक्षा करने ये वही चीजें हैं कि जो समीक्षा सामने रखी हुई हो। और ये टोटल, जैसे मैंने बताया कि 30 दिनों की जो पाठ है, वो 30 दिनों के पाठ के लिए 30 दिनों की समीक्षा हुई। तो कुल मिला के 60-61 पेज की ये पुस्तक है, और बहुत ही सुंदर पुस्तक बन पाई। ये रामायण कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अपनी, तो उसमें ये सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को दी हुई थी। इसके अलावा भी यदि चाहिए तो ये पुस्तक अवेलेबल हो पाएगी। ये मुख्य पृष्ठ था, ये अपने लास्ट सरयू नदी, ये किल पिक्चर है, ये जो भैया ने अपने हाथों से लिया हुआ है जब उनकी यात्रा थी भारत में लास्ट ईयर। तो ये पुस्तक के बारे में इतना बताना चाहता था मैं। धन्यवाद। राम राम। तो इस विषय में आपका कोई प्रश्न है? ये कब अवेलेबल हो जाएगी भाई साहब? ये ऑलरेडी है। ये पुस्तक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उस समय जब छपी थी तो वी हैव स्टिल सम कॉपीज लेफ्ट। तो आई थिंक आजकल में मे बी टुमारो शी विल पोस्ट इंफॉर्मेशन हियर ऑन द ग्रुप्स, यू कैन ऑर्डर देम। मेरा अनुरोध है, और शायद अनुरोध इज नॉट द राइट वर्ड, कि ना आप अपने लिए ले लें, पर आप औरों को बांटे हैं। उसे दिस इज हाउ वी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का यही एक तरीका है कि आप मतलब आप 5 कॉपी ले, 5 और लोगों को बांट दें। हो सकता है 5 में से 4 बिल्कुल नहीं पढ़े, पर एक भी पढ़े तो इट्स वर्थ इट, राइट? एंड दिस इज एन एफर्ट वी हैव टू मेक, राइट?
एंड जो हम तो सब बड़ौदा में ही हम इसको छुपवाते हैं, एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड प्रिंटर। और वो भी जो उसको पता है ये धार्मिक काम है, तो वो भी एट कॉस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर वो छापता है हमारे लिए। और वी आल्सो पुट इट ऑन सेल आइदर एट कॉस्ट और बिलो कॉस्ट, राइट। तो पर अगर कोई ऐसा लगता है अगर ये महंगी है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो राइट टू अस, वी विल सेंड यू फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पर इसी तरह इसका प्रचार प्रसार हम अपनी संस्कृति का कर सकते हैं। और लोगों को, और इसमें होल आइडिया वाज कि हर लेख ऐसा हो हर दिन का कि जो अधिक से अधिक 10 मिनट में आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 10 मिनट्स, एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ मैं। और भाषा पे ये प्रयास रहा है कि तो सरल से सरल भाषा में लिखी जाए। तो जितने भी इसके लेखक इसमें 16 लेखक हैं, सबको आपको पता ही है मेरा स्वभाव, सबको बड़ा बार बार मैंने लिखवाया, बार बार रिवाइज करवाया कि क्लिष्ट शब्द मत लिखिए, जितना सरल आपको हिंदी का शब्द वो शब्द लिखिए, क्योंकि विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों को, वो तो बड़े ज्ञानी है, उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये मेरे जैसे अनपढ़ अनाड़ी अज्ञानी लोगों के लिए एकदम सरल भाषा में लिखो, ताकि बच्चों को पढ़ने में वो न लगे अरे क्या मुसीबत है ये। सो वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी प्रिसाइज कंटेंट, कथा सार जैसे बताया शिव ने, जस्ट समरी ऑफ व्हाट इज इन दैट पार्ट। उसके बाद में संक्षेप में उसका आध्यात्मिक सार, और फिर उसमें जीवन में उपयुक्ता, विच लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक रिक्वेस्ट प्रश्न हमारे बच्चे पूछते हैं, विच इज वेरी राइट क्वेश्चन, कि हम इसको पढ़े क्यों, इसका उपयोग क्या है। एंड वो बिल्कुल सही बात है। हम उसको टरका देते हैं, अरे अरे अभी तू छोटा है, बड़ा होगा तब तेरे को पता लगेगा। तो वो बेचारे ठीक है, एक दोनों कानों का प्रयोग करते हैं, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, सामने बहस नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। सो आई वुड इनकरेज दैट यू डू इट। और भी एक कमेंट है कि वी नीड इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्चुअली कामाक्षी कर रही है इस समय। सो इट विल बी, जो कामाक्षी जिन्होंने आज पाठ पढ़ा, शी इज डूइंग इंग्लिश ट्रांसलेशन and that will be available in some time। मैं थोड़ा स्लो हूँ। बांग्ला में काजरी गुहा इसका ट्रांसलेशन कर रही हैं अभी, जो वहाँ पर हैं कोलकाता में। वो रेगुलरली ट्रांसलेशन करके मुझे भेजती हैं। अभी कुछ 10-12 चैप्टर तक का कर चुकी हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। कामाक्षी, हाउ मच यू हैव डन? सर आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं आपको फर्स्ट ड्राफ्ट इसका बहुत जल्दी भेज दूंगी। हाँ, तो कामाक्षी इज डूइंग इन इंग्लिश, बांग्ला में काजी कर रहे हैं। कहाँ गई हमारी कामेश्वरी जी? कामेश्वरी जी हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन डूइंग इन तेलुगु, सो दैट शुड बी रेडी आल्सो। सो ये सब it will be not transliteration, it will be translation, you know। जो अंग्रेजी, जो क्योंकि ये वास्तविकता है आजकल। हिंदी की हम कितनी बात कर लें, हमारे 90% बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी की हम चाहे कितनी बड़ी बात कर लें, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बनाना ढिमका दुनिया भर के। फेसबुक में पढ़ता हूँ तो मैं उनको पूछूं कि आप के बच्चे किस कॉलेज में पढ़ा है आपने, तो उनको उस प्रश्न का उत्तर देने में उनको कष्ट होता है। सो दैट्स रियलिटी। So, sorry, long answer of your short question, Mrs. Vaisa. It is being translated as we talk in English. It's being translated in Bangla. We already have some drafts. तेलुगु में पता नहीं मुझे, कामेश्वरी जी आज शायद दिखते हैं, उन्होंने आराम नहीं किया but she has said she will be doing. और कई लोगों ने भी ऑफर किया था उस समय मराठी में, some people offer to translate, but वो सब दोष मेरा ही, I have not been able to follow with them. तो और एक थोड़ा सा एक जरा डिस्करेजिंग बात यह है कि ये सब इतनी मेहनत करने के बाद में, अब ये पुस्तक बनी है, 16 लोगों ने बहुत मेहनत की, 17 लोगों बहुत मेहनत, बट पीपल डोंट वांट टू बाय। कोई उस पे 100 रुपये नहीं खर्च करना चाहते। दिस इज अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि फिर तो क्या है कि इतनी सारी मेहनत फिर सारी बेकार है। और ऑनलाइन ठीक है, हम ऑनलाइन ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है। किसी को चाहिए ऑनलाइन, विल सेंड यू फ्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर वो ऑनलाइन में पढ़ी नहीं जाती, दैट्स द रियलिटी आल्सो। मेरे पास बहुत सारी किताबें ऑनलाइन है, मैंने कभी हाथ तक खोल कर नहीं देखा, दैट्स अ फैक्ट ऑफ इट। तो अगर हम लोग अपने तरफ से प्रयास नहीं करेंगे कि उनको खरीदें, उनको पढ़ें, और मैं इन पुस्तकों की बात नहीं कर रहा, और भी कोई भी चीज़ हो, इफ यू थिंक इट्स अ गुड थिंग, वी नीड टू मेक सम इन्वेस्टमेंट, which many of us are just not doing। अब एक कॉपी फ्री, और लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हैबिट कि मुझे फ्री में मिल जाए। देखिए, पुस्तक को फ्री लेने में किसी को कोई एतराज नहीं होता, पर कोई आपको कहे कि मैं पिज्जा आपको फ्री दे रहा हूँ, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा यार, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने हाथ से पिज्जा नहीं खा सकता, तेरे राइट। उसमें हमको अपना बड़ा अहम लगता है, पर पुस्तक फ्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है, राइट। सो
तो जस्ट गिव सम थॉट्स टू दैट। आई एम सॉरी, बहुत लंबी मेरी बात होगी। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ मानवी, आपने मुझे एक बात याद दिला दी। मेरी PhD खत्म हुई थी, बहुत पुरानी बात है भगवान, 43 साल हो गए। और मेरी पहली नौकरी लगी थी, तो मैंने PhD इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया, नौकरी लगी मैनेजमेंट प्रोफेसर। मेरे को कुछ भी नहीं आता था मैनेजमेंट का, अभी भी नहीं आता है। पर जैसे जैसे वो इवेल्युएशन होता है तो ठीक ठाक इवेल्युएशन आ गया मेरी टीचिंग का। तो डिपार्टमेंट चेयर ने मेरे को पीठ थपथपाई। मेरे कहा था बिल्कुल कोई खास तो है नहीं, यहाँ बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। बोला दिस इज योर फर्स्ट ईयर and you have taught very well. I am comparing with people who have been teaching for 40 years and वो तुम्हारी तरह पढ़ा रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? So I think this is the first time you are doing something like that. That's excellent. और मैं आपके तरह समस्या नहीं कर सकता। I don't think I have that ability. But if I did, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी साल उम्र हो गई, इतने साल से हम करते आ रहे हैं, क्या उसमें हमने तीर मार लिया? So this is a very wonderful thing, and that was a lot of natural way you were presenting things. So लग रहा था, जैसे कमेंट में था कि नटखट क्यूट से लग रहे हैं राम जी। Just such a beautiful word you use, क्यूट से लग रहे हैं। So it was just very natural flow of presentation. So keep it up. चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मानवी, कामाक्षी, गॉड ब्लेस यू। और सतीश जी, जय श्री राम। आप बैक टू। सर, इस किताब की उपयोगिता बहुत होगी सर। हमारे बच्चे लोग जो रोज सुबह बॉम्बे में उनका ट्रैवल टाइम 1 घंटा होता है, तो बैग में रखेंगे तो एक चैप्टर रोज बड़ी आसानी से 5-7 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो इसकी तो मुझे तो बहुत ही 4-5-6 दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, रोज सुबह उनका ट्रैवल टाइम 1 घंटा होता है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। यस। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर् जय